भैया जिसका नाम ले रहे हो तेजस्वी यादव है कि कौन यादव है, उनकी मैं बता रहा हूँ। डांस करवाया था? हाँ, तो डांस नहीं करवाया था रैली में। किसका किसका? अरे वो कहाँ से एक नचनिया को ला करके डांस करवाया था उसने। तेजस्वी यादव? हाँ, तो और कौन? उसी का रैली था तो वही ना नचवाया होगा। आप गलत बोल रहे, आप देखे हैं कहीं? मैं न्यूज पे देखा हूँ भैया, फेसबुक पर देखा हूँ, यूट्यूब पर देखा हूँ। क्या बात कर रहे हैं? अगर यूट्यूब की न्यूज गलत है तो फिर आपकी भी न्यूज गलत है। वो खुशी में नाच रहे होंगे, लोग नाच रहे होंगे। खैर का जो बात है, हाँ। यानी बेटी बहू का कोई इज्जत नहीं है। रैली आप निकाल रहे हैं जिस गली से, जिस मोहल्ले से, वो गली मोहल्ला में बेटी बहू नहीं है। बेटी बहू के सामने वही कलम कीजिएगा। से बनने वाला है। हाँ, तो जंगल राज शुरू हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। हाँ, इसमें कोई शक की बात नहीं। जंगल राज शुरू हो जाएगा। नहीं, मैं उनके लड़के के लिए हम सहमत नहीं हैं। हमारे से अगर कोई कहे कि उसको वोट दो तो हम वोट नहीं देने वाले हैं। नीतीश कुमार के बाद 100 बात की एक ही बात है, नीतीश कुमार के बाद अगर सीएम बनने का हक रखता है तो कन्हैया कुमार है, और उसके इतना पढ़ा हुआ लिखा हुआ बिहार के अंदर में कोई नेता भी नहीं है। और तेजस्वी पढ़ा लिखा नहीं है? कितना पढ़ा हुआ है? 9वीं पास है। 9वीं पास। कन्हैया कुमार कितना है? PhD शायद। PhD है। तो 9वीं पास और PhD में फर्क है या नहीं है? सो पहले बताइए आप। तो वो सुनते हैं कि तेजस्वी यादव जो ग्राउंड पर काम करते थे। क्या ग्राउंड पे? हाँ। देखो भैया, केंद्र में राहुल गांधी बोलने को कुछ आम बोलता इमली, और वही हाल है भैया तेजस्वी यादव जी का। बात है कि जब मैं अपने घर को नहीं कंट्रोल कर सकता हूँ तो पूरा देश को क्या कंट्रोल कर लूँ? होता नहीं है भैया। नीतीश कुमार के बाद और कोई नेता हमारे नजर में नहीं। तेजस्वी है अभी सबसे अच्छे खिलाड़ी। नहीं, हम हमारे हिसाब से तो 9वीं पास है वो। 9वीं पास है। अरे 9वीं पास है। अब यही तो हिंदुस्तान का दुर्घटना घटी वाली किस्मत है कि कोई 8वीं पास, कोई 9वीं पास। ऐसे नौकरी के लिए किसी ऑफिस में जाते हैं तब बिना ग्रेजुएट के, बगैर कोई डिप्लोमा के तो किसी को लेते नहीं है नौकरी के लिए। प्राइवेट वाले भी नहीं लेते हैं। देश चलाने के लिए। और साला देश चलाने के लिए, राज चलाने के लिए 9वीं पास और 8वीं पास चल रहा है। अरे पढ़ा लिखा नेता चुनिएगा तब ना आपका भविष्य चमकेगा। अब सुन लीजिएगा, सत्तू में मिर्चाई घुसा के खाने वाला को तो कहाँ। तो चाचा मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ। जैसे अभी चुनाव होने वाले हैं 2024 में, अब मतलब आने वाला कुछ ही मंथ में चुनाव का बिगुल में आप बच जाएगी कि किसे लोग देखना पसंद करते हैं। तो आपके अनुसार क्या मुस्लिम समुदाय के लोग किनको देखना पसंद करेंगे आने वाला चुनाव को लेकर? देखिए, और हमें मोदी जी से कोई आपत्ति नहीं है। सबसे अव्वल बात है, कांग्रेस 70 साल या 75 साल से तो मुस्लिम जाति को सुला रहा था, ठोक ठोक कर करके कि सो जा बच्चा, अभी तो गिदर बोल रहा है, हुआर बोल रहा है। लेकिन ये बीजेपी को पूरा को तो नहीं कहूँगा, लेकिन मोदी जी की ये मेहरबानी मैं समझूंगा और अच्छा भी समझूंगा कि भाई उन्होंने मुसलमानों को जगा दिया। NRC को लेकर करके जो उन्होंने जो ये ला कर रहे हैं, तो इससे तो मुस्लिम जाति को बहुत फ़ायदा हो गया। क्योंकि जो मुस्लिम जाति जो सो रहा था, जिसका कोई ID का पता नहीं था, किसी का पहचान पत्र का पता नहीं था, आधार कार्ड का पता नहीं था, ज़मीन के कागजात का पता नहीं था, वो सब अगर ओके करवाया है तो ये तो मेहरबानी मैं मोदी जी की मानूंगा। और आपको क्या लगता है मोदी सरकार में और क्या अच्छे कार्य किए हैं मुस्लिम समुदाय के लिए? मतलब बहुत सारे ऐसे, जैसे 3 तलाक हो गया मुद्दा, और बहुत सारे ऐसा मुद्दा है, 3 तलाक हो गया, और जो काफ़ी रोहिंग्या यहाँ पर बस रहे हैं धीरे धीरे, उनकी जनसंख्या धीरे धीरे पूरे भारत के हर क्षेत्र में बढ़ते जा रही है। तो देखा जाए तो मुसलमानों के हवाले अगर वो राम मंदिर कर देते तो राम मंदिर मुसलमानों, सब मुसलमान मिलकर के कब का बना दिया होता। नहीं, आप ये टेंशन फ्री कर दिया होता। आप बोल रहे ये तो मुद्दा है, इलेक्शन का मुद्दा है जनाब। ये हम इसको कोई ये नहीं हम कहेंगे। बाकी ऐसे मोदी जी के लिए हमारे मन के अंदर में, दिल के अंदर में बहुत अच्छा सम्मान है, और मैं सम्मान करता भी हूँ, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है अभी तक बहुत अच्छा काम किया है। इसमें कोई काम बता दीजिए जो अच्छा किए। नहीं, अच्छा काम जैसे हमारे NRC का हवा दे करके या जो भी दे करके मुसलमानों को जगाया, और उसके अलावा यानी कि ये बहुत ऐसी बात है जैसे मुस्लिम लड़कियों की शादी पे 50,000 रुपया मदद करने के लिए केंद्र सरकार ने
इस बात का कानून बनाया। वो इससे मिलता है पैसा? हाँ, बहुत आदमी को मिला है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। इस बार क्या लगता है आप किसे वोट किन्हें देने वाले हैं? भाई कहाँ पर टिपिएगा? देखिए, ऐसा है, हमारे ख्याल से तो ऐसे हमारे कौम जो भी हमको गाली बकें या जो भी करे, लेकिन हमारे ख्याल से तो भैया मेरे मोदी जी ही आना चाहिए। हाँ। इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि हम तो चाह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बने। हाँ हाँ, थोड़ा सा भ्रष्टाचार भी कम हुआ है, बहुत चीजें ऐसी काम हो रही है हाँ। जिससे बीजेपी अच्छी काम कर रही है, मोदी सरकार खासकर अच्छी काम हाँ कर रही जी, है। मोदी सरकार ही का सरकार बने, हम तो यही कहूँगा। अच्छा, का ताला किसने खुलवाया था? ये इंदिरा गांधी ने। उसके बाद किसने खुलवाया? राजीव गांधी ने। हैं? तो मुसलमान का दोस्त कहाँ हो गया? हित कहाँ से हो गया? जरा ही बताइए, मुसलमान के लिए क्या सोचा उसने? तो मंदिर खुला दे तो उससे क्या दिक्कत है? मुसलमानों को क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, मुसलमानों को क्या दिक्कत है? भैया आपका धर्म स्थल है, आपका धर्म स्थल बना है, क्या समझते हैं आप कि क्या आपका वो अगरबत्ती जो 108 फीट का जो बना है उसमें खाली हिंदुए भाई का पैसा लगा हुआ है? उसमें मुसलमानों ने पैसा नहीं दिया है? आप जाकर के वहाँ पता कीजिए कि पैसा दिया है कि नहीं दिया है, लोग कितना रुपया दे करके, सभी के मन में खुशी है। अरे भैया, मैं 100 सवाल का एक ही बात कह देता हूँ, ये सब जो चुगलापंथी जो करता है ना, ये जाहिल जपट लोग करता है। जो पढ़ा लिखा है ना, वो चुगलापंथी नहीं करता है, वो बाई फोर्स बोलता है मुंह पर। अच्छा, ये बताइए, जैसे कांग्रेस का युवा नेता राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव का भी बयान आया है कि मंदिर बनाने से क्या किसी का रोजगार चलता है क्या? हाँ, गालिब ने एक शेर कहा था, हाँ, कि खुदा से बढ़ के कोई नहीं, खुदा से बढ़ के कोई नहीं और खुदा से कम भी नहीं। पैसा भी कम महत्व नहीं रखता है, ठीक है, रोजी रोजगार के ऊपर कह रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर धर्म को आदमी लेके नहीं चलेगा तो कहाँ मुंह दिखाएगा, किसको चेहरा दिखाएगा? तो तेजस्वी यादव क्यों बोलते हैं ऐसा? एक बात बताइए, बाप आपको पैदा किया, आपके बाप को कौन पैदा किया? दादा ने पैदा किया। दादा को कौन पैदा किया? परदादा ने किया ना। वो सही भाई, धर्म भी तो है ना। अरे भैया, कबीरदास का कहा हुआ है, नदियाँ एक ही हैं, घाट बहुत तेरे, ये सब लोग के मन के फेरे। ऊपर वाले ने सिर्फ 2 ही जात बनाया था, एक औरत एक मर्द, उसके अलावा जितना जात बनाया हम लोग मिल करके बनाए हैं। तेजस्वी यादव ऐसा क्यों बोलते, बताइए ना आप। तेजस्वी यादव की ये सोच है, वो बहुत ज्यादा पढ़े हुए हैं ना, वो क्या नाम है, कॉलेज 9 क्लास पास। नहीं, वो PhD किए हुए हैं कि B.Ed किए हुए हैं कि क्या किए हुए हैं, अपने आप को तो B.Ed समझ रहे हैं या जो भी समझे, लेकिन कहने का यहाँ ये गर्ज है कि जितना माँ बाप का इस नीतीश कुमार जी हों या दिल्ली के केजरीवाल जी हों, कोई भी CM होगा, PM ही के कोटा से न निकलता है हर चीज़ का जुगाड़, चाहे रोटी का हो, कपड़े का हो, जो भी हो, घर मकान जो भी है। इंदिरावास जो है, इंदिरावास अगर आज केंद्र सरकार बंद कर दे तो क्या नीतीश कुमार अपने घर से दे देंगे? पहले इसका जवाब दीजिए। चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं चल रही है। किस चीज़ का? अभी चर्चा है डेवलपमेंट के लिए, आने वाला समय में चुनाव होने वाला है भारत में, और अभी सबसे ज़्यादा चर्चा में जो विषय है वो है अयोध्या का राम मंदिर। अच्छा, तो उस पर आप क्या बोलेंगे? नहीं, वो तो धर्म की चीज़ है, धर्म का चीज़ अगर बना है तो सभी को खुशी होना चाहिए, इसमें नाराज़गी का क्या बात है? कोई बात नहीं है। धर्म स्थल जो है, चाहे वो मस्जिद हो या मंदिर हो, जो वक्त के हिसाब से जो ज़रूरी होती है वो बनना चाहिए हर हालत में। मानते हैं आज मंदिर का उद्घाटन है या मंदिर बनी है, तो भाई ये भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि भाई मस्जिद का भी जगह दिया है, मस्जिद भी बनेगा, तो इसमें कोई बात की कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन यही एक ये है कि आपस में लड़ाने की कोई कोशिश ना करें। जैसे अखलाक मोहब्बत से आज तक के रहते हुए इंसान आया, वैसे इंसान को रहना चाहिए। समझ? तो लड़वा कौन रहा है? कोई लड़वा तो नहीं रहा आप भाई अब इसमें कुछ नेता लोग हैं, कुछ पब्लिक भी वो सही है। अब जो पब्लिक को कोई काम धंधा नहीं रहेगा, बेरोजगार रहेगा, तो वो तो समझिए कि दंगे उखड़वाएगा ना भाई। और जो रोजगार वाला है, जो काम वाला है, जो पढ़ा लिखा है, वो ये सब से कोई मतलब नहीं रखता है। हाँ, ये सब जाहिल लोग जो है वही लोग ये मतलब रखते हैं। ऐसी कोई हमको या हमारे कौम को कोई दिक्कत नहीं, कोई दुख की ये नहीं है। बहुत
बात है कि जब मैं अपने घर को नहीं कंट्रोल कर सकता हूँ तो पूरा देश को क्या कंट्रोल कर लूँगा। अब भाई कोई घर का सदस्य बनता है तो घर ही का आदमी, एक बेटा कहता है हमारा पापा बहुत अच्छे हैं और दूसरा बेटा कहता है क्या कि साला बुढ़ा बहुत सनका हुआ रहता है। वो सही भैया, जो सरकार बनता है ना वो सरकार के पीछे मुंह पर तो तारीफ भी करता है और पीछे में गाली भी बकता है। कितना नेता दुआ भी देता है, कितना पब्लिक दुआ भी देता है, कितना पब्लिक बददुआ भी देता है। इसका क्या बस मतलब है? एक सारे में किसी को नहीं ले सकते हैं। और हम तो यही कहेंगे कि भैया मेरे बिहार का अगर सीएम बने, अगर नया, तो भाई कन्हैया कुमार बने, क्योंकि उसके इतना पढ़ा लिखा कोई नेता होता नहीं है भाई। नीतीश कुमार के बाद और कोई नेता हमारे नजर में नहीं। तेजस्वी है अभी सबसे अच्छे खिलाड़ी। नहीं, हम हमारे हिसाब से तो 9वीं पास है वो। 9वीं पास है। अरे 9वीं पास है। अब यही तो हिंदुस्तान का दुर्घटना घटी वाली किस्मत है कि कोई 8वीं पास, कोई 9वीं पास। ऐसे नौकरी के लिए किसी ऑफिस में जाते हैं तब बिना ग्रेजुएट के, बगैर कोई डिप्लोमा के तो किसी को लेते नहीं है नौकरी के लिए। प्राइवेट वाले भी नहीं लेते हैं। देश चलाने के लिए। और साला देश चलाने के लिए, राज चलाने के लिए 9वीं पास और 8वीं पास चल रहा है। अरे पढ़ा लिखा नेता चुनिएगा तब ना आपका भविष्य चमकेगा। अब चुन लीजिएगा सत्तू में मिर्चाई घुसा के खाने वाला को, तो कहाँ से राज चमकेगा, कहाँ से देश चमकेगा। तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि फिर से बनी हमारी सरकार। भाई अगर बन गई तो बहुत खुशी का बात है, लेकिन कितना जनता से अगर पूछिएगा बिहार के अंदर में जा करके तो तेजस्वी यादव के खिलाफ ही बोलेंगे। क्योंकि हकीकत देख लीजिए, हमको तेजस्वी यादव से कोई जाति दुश्मनी, उसका भाई तेज प्रताप, सुनिए, कोई भी हो, कोई भी भाई हो, सैया हो, जो भी हो, उससे हमको कोई दुश्मनी नहीं है जाति, कोई हमारे खेती बाड़ी का झंझट नहीं है। लेकिन नेता जो सीएम जिसको कहा जाता है, सीएम का मतलब क्या है? पूरे राज्य का मालिक, एक राज्य का मालिक। उसके हिसाब से नीतीश कुमार के बाद अगर देखा जाए तो कन्हैया कुमार है, और कन्हैया कुमार के अलावा तो हमारे नज़र में कोई है ही नहीं। भैया जिसका नाम ले रहे हो तेजस्वी यादव है कि कौन यादव है, उनकी मैं बता रहा हूँ। डांस करवाया था? हाँ, तो डांस नहीं करवाया था रैली में। किसका? अरे वो कहाँ से एक नचनिया को ला करके डांस करवाया था उसने। तेजस्वी यादव। हाँ, तो और कौन? उसी का रैली था तो वही ना नचवाया होगा। आप गलत बोल रहे, आप देखे हैं कहीं? मैं न्यूज पे देखा हूँ भैया, फेसबुक पर देखा हूँ, यूट्यूब पर देखा हूँ। क्या बात कर रहे हैं? अगर यूट्यूब की न्यूज गलत है तो फिर आपकी भी न्यूज गलत है। वो खुशी में नाच रहे होंगे, लोग नाच रहे होंगे। खैर गजब बात है। यानी बेटी बहू का कोई इज्जत नहीं है। रैली आप निकाल रहे हैं जिस गली से, जिस मोहल्ले से, वो गली मोहल्ला में बेटी बहू नहीं है। बेटी बहू के सामने वही कर्म कीजिएगा। अगर नीतीश कुमार के बाद सीएम बनने के लायक है तो कन्हैया कुमार है, उसके अलावा कोई नहीं है बिहार के। तेजस्वी बन गया तो तेजस्वी बनने वाला है। हाँ, तो जंगल राज शुरू हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। हाँ, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जंगल राज शुरू हो जाएगा। नहीं, मैं उनके लड़के के लिए हम सहमत नहीं हैं। हमारे से अगर कोई कहे कि उसको वोट दो तो हम वोट नहीं देने वाले हैं। नीतीश कुमार के बाद 100 बात की एक ही बात है, नीतीश कुमार के बाद अगर सीएम बनने का हक रखता है तो कन्हैया कुमार है। और उसके इतना पढ़ा हुआ लिखा हुआ बिहार के अंदर में कोई नेता भी नहीं है। और तेजस्वी पढ़ा लिखा नहीं है? कितना पढ़ा हुआ है? 9वीं पास है। 9वीं पास। कन्हैया कुमार कितना है? PhD शायद। PhD है। तो 9वीं पास और PhD में फर्क है या नहीं है? सो पहले बताइए आप। तो वो सुनते हैं कि तेजस्वी यादव ग्राउंड पर काम करते थे। क्या ग्राउंड पे? देखो भैया, केंद्र में राहुल गांधी बोलने को कुछ आम, आप बोलता इमली। और वही हाल है भैया तेजस्वी यादव जी का। तो ये जो टीका लगा रहे हैं तो राजनीतिक धर्म का ही लग रहा है। जो तिलक लगाते हैं वो हमारा ये एक भक्ति भाव का एक वो प्रमाण है। हम अपने निकलते तो अपना, हमारे पूर्वजों का कहना है कि अपना तिलक वंदना करके घर से निकलो। ये इसका प्रमाण है। तो अयोध्या जा रहे हैं या नहीं? देखिए, अयोध्या का ऐसा है, बहुत सारी पब्लिक आएगी और सभी राम भक्त वहाँ पर इकट्ठे होंगे। झुकाव है वर्तमान में, वो एक आंधी या तूफान या धार्मिक भावनाएं जो भी समझ लो राम मंदिर की तरफ है। इसके कुछ लोगों का बयान आया है, जैसे कांग्रेस के काफ़ी नेताओं का बयान आया है कि भगवान राम काल्पनिक थे, वो थे नहीं। क्या बोलेंगे इस पर? देखिए, कांग्रेस के नेताओं के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है।
सबसे पहली बात है कि उनकी पूरी कांग्रेस पार्टी में कोई नेता है ही नहीं, और जो नेता हैं उनके जो वचन हैं, जो उनका स्टेटमेंट है, वो कभी सीधा आता ही नहीं है। कभी आलू डालो सोना निकालो, कभी पेट्रोल निकालो, कभी चीनी बोते हैं खेत में, तो इसके लिए क्या कहा जा सकता है? इन लोगों की मानसिकता ही खराब हो चुकी है, इसके बारे में क्या कह सकता हूँ मैं? चला सकता। राम काल्पनिक थे क्या? आपका क्या इसमें मत क्या रहता है? काल्पनिक थे क्या? देखिए साहब, इस बात, और ये काल्पनिक नहीं है। अगर ये काल्पनिक कहते हैं तो दोबारा से बना के दिखा दें। अगर इनमें किसी भी विपक्षी दल में कोई ताकत हो, पावर हो, इनके पास कोई भी वैज्ञानिक हो, दोबारा से बना के दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा काल्पनिक थे। मैं फिर दोबारा यही कहना चाहूँगा, जो हमारी धरोहर है, जो हमारा इतिहास है, जो हमारे वेद पुराण शास्त्र जो भी कहते हैं वो कटु सत्य है, इसको कोई भी झुठला नहीं सकता है। अभी बिहार का उप मुख्यमंत्री का बयान आया है कि मंदिर बनाने से किसी का रोजगार चलता है क्या? देखिए, बयान देने वाले जो भी सज्जन हैं उनके विषय में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले वो अपने आप को देखें, अपने आप को जाने और पहचाने। नहीं तो उप मुख्यमंत्री हैं सर, तो अपने आप को देख ही रहे हैं। हाँ, तो उप मुख्यमंत्री हैं तो उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे, उनकी माताजी भी मुख्यमंत्री रही है, उनको भी पता होगा कि ईमानदारी कहाँ तक है, सच्चाई कहाँ तक है, वो तो सब उनको पता होगा। और ऐसे कहना, टिक्का टिप्पणी करना ये गलत है मेरी समझ से। क्योंकि रहा सवाल ये तेजस्वी यादव का, ठीक है वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं, उनका सम्मान है, मैं मानता हूँ उस चीज़ को, लेकिन इस तरीके से किसी तरीके से कोई बयान और गलत स्टेटमेंट देना ये भी गलत है, बिल्कुल ये निराधार है। वहाँ पर किसी का रोजी रोजगार नहीं चलने वाला है कि अगर कोई मस्जिद बनाता है तो ये सोच के बनाता है कि मैं वहाँ पर रोजगार दूंगा या रोजगार चलाऊंगा, नहीं। उसकी अपनी धार्मिक भावनाएं हैं, वो अपने व्यक्तिगत जीवन से वो बिल्कुल एकदम निश्चिंत है, उसको कोई किसी तरीके हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। और तेजस्वी यादव का जो कहना है, कथन है, बिल्कुल निराधार है, गलत है। और रहा सवाल ये कि आने वाला समय ये सब बताएगा और सभी लोगों को पता है कि आगे आने वाला समय क्या कहेगा। रहा सवाल इनका मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री जो भी बने हुए हैं, इस बारे में बस मैं इतनी कहना चाहूँगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और परमात्मा उनको ये दिव्य दृष्टि भी दे किसी के द्वारा, जो कि भी ये सोच सकें, सच्चा विचार अपने मन में ला सकें, जो लोगों की अच्छाइयों को, लोगों के एक सद्भावना का एक अच्छा विचार दें, जिससे भारत की एकता अखंडता बनी रहे। नहीं, मोदी जी और कोई और? देखिए, अभी इस समय का जो माहौल चल रहा है वो तो आप समझ रहे हैं, पूरी जनता, पूरा देश समझ रहा है कि मोदी जी ही अगले प्रधानमंत्री होंगे। जो मंदिर बना हिंदुओं के लिए सही डिसीजन है या गलत डिसीजन है पूरे देश के लिए? जो मंदिर बन रहा है वो पूरे देश के लिए सही है और सभी लोगों का इसमें मत है। और योगी जी के बारे में देखिए, योगी जी का जो इस समय शासन चल रहा है बहुत अच्छा है, तुस्त और दुरुस्त भी है। और रहा सवाल ये कि वहाँ पर जो भी हो रहा है वो अत्याचार, हत्याएँ, लूटपाट, आगजनी, आतंकवाद जो भी है सब समाप्त है वहाँ पर। इस समय कहना चाहिए योगी जी अपना राम राज चला रहे हैं, अच्छा चला रहे हैं। अगला प्रधानमंत्री देखा जाए योगी जी को? हाँ, अगर ये मोदी जी जब रिटायरमेंट होंगे तो अगला इनका ही नंबर होना चाहिए मेरी समझ से। क्या आया था चाचा बयान भैया? उन्होंने बताया था कि भाई इधर से हम आलू डालेंगे, उधर से सोना निकलेगा। चलिए, इस पर चाचा आप क्या बोलेंगे? अच्छा, तो जब वो आलू और सोना की बात जहाँ तक है, तो आज तक की क्या कर रही थी वो, या उनके लड़के क्या कर रहे हैं? 70 साल से उनका सरकार था, तो सही में वो आलू डाला तो सोना निकल रहा था। हाँ, सही बोला उन्होंने। हमारे तो नज़र में सोना निकलते हुए हम नहीं देखा हूँ अभी तक। अब कहीं रात में निकालते होंगे तो वो अलग की बात। क्या सही बोल रहे हैं चाचा? देखिए, अब इन्होंने क्या कहा वो तो ठीक ही कह रहे हैं, जब देखा ही नहीं तो उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। ऐसी कोई कंपनी, ऐसी कोई इंडस्ट्रीज अभी तक आई नहीं है हमारे इंडिया के अंदर, ना ही कोई फॉरेन कंट्री में आई है जो, और ना ही कोई ऐसा वैज्ञानिक पैदा हुआ जो आलू डाले और सोना निकाले। सिर्फ राहुल गांधी हमारे देश में ऐसे हैं और जो अपने आप को भावी प्रधानमंत्री विचार कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि उनका विचारधारा, उनका विचार बिल्कुल गलत है। और वो मेरे ख्याल से मेरे आने वाले समय में ये कह रहा हूँ कि जो जनता का विचार है वो हाल फिलहाल तो ये प्रधानमंत्री 50 साल तक तो नहीं बन सकते, आगे की नहीं कह सकता हूँ।